गुरुग्राम, जिसे भारत का मिलेनियम सिटी और आधुनिक शहर माना जाता है, अक्सर अपनी तेजी से बढ़ती रियल एस्टेट और व्यापारिक उन्नति की वजह से चर्चा में रहता है। लेकिन जैसे ही मानसून की बारिश शुरू होती है, ये चमक दमक वाला शहर असल में एक बाढ़ जैसे झुंझुने क्षेत्र में तब्दील हो जाता है। 2025 में भी यही स्थिति कई बार देखी गई, जब मात्र 2 घंटे की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हो गया और सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। इस बारिश के बाद पूरे गुरुग्राम के रास्ते ऐसे जलमग्न हो गए जैसे कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। वास्तविकता यही है कि गुरुग्राम की सड़क व्यवस्था ही इस समस्या को सबसे गहरा बना देती है। यहाँ की सड़कें जटिल और असंगठित है, इसलिए बारिश के पानी के जमाव के कारण यातायात जाम और वाहन फंसने जैसी समस्याएं विकराल रूप ले लेती है। दिल्ली के पड़ोसी शहर नोएडा की तुलना में गुरुग्राम में बारिश के बाद सड़क जाम और जल भराव ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि नोएडा की योजना अधिक सुव्यवस्थित है और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम है। गुरुग्राम में मानसून के दिनों में कई मुख्य सड़कें जैसे दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस, NH48, हीरो होंडा चौक, इफ्को चौक, खिड़की टोला, टोल प्लाजा, राजीव चौक, सिग्नेचर टावर और ऐसी कई जगह जहां पर पानी का स्तर 2 से 3 फीट तक पहुंच जाता है। भारी जल भराव की वजह से कई वाहन सड़क पर ही फंस जाते हैं। कई बार वाहन चालक बीच रास्ते में ही वाहन छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। 2 पहिया वाहन पानी के तेज बहाव से बहते दिखे गए, जो ये दिखाता है कि शहर के मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी कमियां हैं। यात्री कई घंटे तक जाम में फंसे रहते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां लोग जाम में फंसे हुए हैं, अपनी परेशानियां साझा कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने बताया कि उसे 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटे से ज्यादा लग गया। वहीं किसी ने बताया कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4 घंटे लग गए। ऐसे अनुभव लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहद परेशान कर देते हैं। जल भराव एक बुनियाद समस्या है जिसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है खराब या अधूरा ड्रेनेज सिस्टम। जब बारिश का पानी नदियों या नालों के माध्यम से उचित तरीके से बाहर नहीं निकल पाता तो सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। कई इलाकों में अवैध कब्जे और बिना योजना के निर्माण को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है। उदाहरण के लिए अरावली पहाड़ियों के नजदीक बने कादरपुर गांव में स्थित अरावली बांध को भी हाल ही में भारी बारिश के कारण नुकसान पहुंचा, जिससे आसपास के गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कई घरों में दरारें पड़ गई और स्थानीय प्रशासन ने लोगों को खाली कराने के लिए आदेश दे दिए। इसके अलावा गुरुग्राम में विकास की होड़ में कई प्राकृतिक जल निकासी मार्ग या तालाबों को भरकर आवासीय और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए गए, जिससे पानी के बहाव को रोक दिया गया और पानी एक जगह ही जमा होने लगा है। इस वजह से बारिश के पानी का स्तर तेजी से बढ़ता है और जल भराव की समस्या उत्पन्न होती है। ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए कोई भी ठोस योजना नहीं बनी है। सीमित सड़कें, खराब रखरखाव और अपर्याप्त यातायात प्रबंधन ने इस स्थिति को बिगाड़ दिया है। जब बड़े क्षेत्र जलमग्न होते हैं तब पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को भी अपनी सहायता पहुंचने में दिक्कत होती है। कई इलाकों में सड़कें बंद हो जाती है और वाहनों का मार्ग बहुत लंबा हो जाता है, जिससे यात्रियों को परेशान होना पड़ता है। सरकार ने हाल के वर्षों में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के वादे किए थे, लेकिन ये वादे जमीन पर पूरे होते नहीं दिखते हैं। मेट्रो का विस्तार लगभग रुका हुआ है, एयरपोर्ट तक कोई मेट्रो कनेक्शन नहीं है और घनी आबादी वाले इलाकों में लोक परिवहन की कमी है। इससे लोग मजबूरन निजी वाहन पर निर्भर रहते हैं और जाम को बढ़ावा देते हैं। नगर निगम ने हाल ही में सफाई और जल निकासी संबंधी कुछ प्रयास जरूर शुरू किए, जैसे कि गंदगी के संवेदनशील 230 स्थानों को चिन्हित करना और उनकी संख्या कम करके 50 तक लाने का लक्ष्य है। इसके लिए नए टेंडर और कामगार नियुक्त किए गए, लेकिन इन पहलों का प्रभाव जनता तक अभी भी सीमित है। नालों की सफाई, सड़कों की मरम्मत और जल निकासी की उचित व्यवस्था जल्द से जल्द लागू किए बिना गुरुग्राम के मानसून के दिनों में ये समस्याएं हर साल ऐसे ही उभरती रहेगी। कुल मिलाकर गुरुग्राम जैसे तेजी से विकसित होते शहरों में भी जल निकासी और सड़क व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। भारी बारिश के कारण शहर की मुख्य नदियां और जल संचयन क्षेत्र ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिससे सड़कें जलमग्न हो जाती है और यातायात पूरी तरह ठप हो जाता है। सरकारी वादे और योजनाएं की कमी ने आम जनता को जिंदगी को कठिन बना दिया है, जिससे मानसून के मौसम में शहर की आधुनिक छवि धुंधली पड़ जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए न सिर्फ बेहतर शहरी योजना बल्कि विशेषज्ञों की सलाह से प्रभावी जल निकासी और सड़क प्रबंधन की व्यवस्था बनाना बेहद आवश्यक है, ताकि आने वाले वर्षों में गुरुग्राम के लाखों निवासियों को इस मौसम में होने वाली यातनाओं से राहत मिल सके और उनकी जिंदगी समान रूप से चल सके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा और सरकार को कौन से ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे कि यातायात और जलमग्न सिटी बेहतर हो सके? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।